नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 7,000 है। 3 कुर्सी है, कुर्सी का मूल्य और 2 मेज़ का दाम ही 7,000 है। 3 कुर्सी का दाम है ना, तो हम मान लेते हैं कि एक कुर्सी का दाम x है, ठीक है। एक कुर्सी का दाम x मान लेते हैं और मेज़ का दाम y मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा क्योंकि 3 कुर्सी है और 2 गो मेज़ है, 2 y हो जाएगा। बोला है कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो इसका जो मूल्य होता है वो इक्वल होता है 7,000 के, ठीक है। दूसरा बात बोला है कि 5 कुर्सी और 3 मेज़, 5 कुर्सी मतलब 5x और 3 मेज मतलब 3 y, और इसका जो दाम दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है कि बोला है 11,000 के बराबर है। तो पूछा है क्वेश्चन देखो, क्या 4 कुर्सी मतलब 4x अब प्लस 2 मेज मतलब 2y, इसका मान क्या होगा। चाहे तो यहाँ से आप लोग 2 कॉमन लेके भी बोल सकते हैं कि इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं 2 इंटू, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 2 इंटू 2x प्लस वाई, इतना ही बचेगा ना। बस इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका जितना भी मान आएगा उसमें 2 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई अदर तरीका है उस तरीका से अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। जैसे अगर घटा के देखें तो 5 में से 3 गया तो 2 भी आ गया, 3 अरे घटा के भी आ सकता है, वाह। तो देखो बहुत, जैसे कि आप लोगों को पीछे भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, बहुत बार ऐसा होगा कि घटा के ही आंसर देखने को मिलेगा। तो घटाने के बाद ही आंसर निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए ही। जैसे इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4,000 आ गया। कितना आ गया, 4,000 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जबकि हम लोग सॉल्व करते तब आंसर आता, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम ये थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। हमें तो इसी का मान ज्ञात करना है, तो देखिए, ठीक है, इसी का मान। तो 2 गुना 2x प्लस वाई का मान आ चुका है 4,000, तो 2 गुना 4,000, और इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट आंसर आ गया बिना सॉल्व किए, कितना, 8,000। तो किस ऑप्शन में है 8,000, तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन डी में हमारा 8,000 है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यदि आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो बिना एक्स वाई का मान निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारा क्वेश्चन में आप लोग को एक्स वाई मान निकालने को देखा, हाँ, जैसे यहाँ भी यही देख लीजिए कि एक्स वाई का मान निकालना पड़ गया इस क्वेश्चन में भी। तो बहुत जगह होगा कि एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास का है। और उसमें होमवर्क का क्वेश्चन जो आप लोग को दी थी, देखिए इसमें हम लोग सिर्फ जोड़ने घटाने से मान निकाल लिए। तो बहुत सारा तरीका है, बस दिमाग को इधर उधर करते रहना है। और ये जो हमारा है लाभ हानि का, ये छठा पार्ट है, ठीक है। लाभ हानि का छठा पार्ट है। और जब हम लोग जो कर रहे हैं 2022 में आए, रेलवे 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसका ये 66 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि 5 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है पूरा। ये हमारा छठा चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है, तो लाभ हानि प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीपी कितना है, सीपी जो है 4500 है, सीपी कितना है 4500 है, और बेच जो रहा है एसपी जो है विक्रय मूल्य वो 3500 है। तो हमसे पूछा है कि हानि, तो ऐसे देखने से भी लग रहा है हानि लाभ नहीं, पूछता कि हानि या लाभ क्या हो रहा है। तो पहले देखिए क्या हो रहा है, कम में बेच रहे हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं, तो हानि हो रहा है। मतलब प्रॉफिट एक नहीं, क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ लॉस निकलेगा। कितने का लॉस हो रहा है, 1,000 का लॉस हो रहा है ना, कि 4500 का चीज़ था 3500 में बेच रहा है, तो 1,000 का लॉस हो रहा है। कितना पर, खरीदा कितना में है 4500 में, तो 4500 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत, इसीलिए कर लेंगे 100 से गुना, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से अगर काटते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 नमा 45, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, जीरो और जीरो 200, मतलब ये जो आ जाएगा 200/9% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब नहीं है ऑप्शन में तो पूर्णांक तोड़ लीजिए, 9 दूना 18, 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 बच गया 2 और जीरो, 9 दूना 18, मतलब 9 9 18 18 2, कितना आ गया 22 सही 2/9%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे भी यहाँ से निकालना आसान था ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें निकालना था 2/9 का मान।
2/9 का जो मान होता है वो होता है 1/9 का जो होता है मान वो होता है 11 सही 1/9%। हमें तो 2/9 निकालना था, तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे 2 तो हो जाएगा 22 सही 2/9%। फ्रैक्शन वैल्यू पे भी क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है, टाइम थोड़ा सा बचा सकते थे। क्वेश्चन है अगला 42 नंबर। एक वस्तु का, ये कितना था 41 नंबर, ये है 42। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? क्या चाहिए उसको? 25% का लाभ चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/4 होता है। मतलब किसी वस्तु का सीपी अगर 4 है तो एसपी मतलब वो बेचना जो चाहेगा 4 का 25% 1 का लाभ लेके 5 में बेचना चाहता है। कितने में? 5 में। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्रय मूल्य उसका 5,000 है, जबकि हम लोग क्रय मूल्य जो निकालें वो 4 अनुपात में। तो 5,000 को ऐसे लिखते हैं 50 × 100, ठीक है। इस प्रकार से कैसे कहा है कि यहाँ काटने में आसानी होगा। कितना बार में कटेगा? 25 × 4 = 100, 25 बार में। तो 1 अनुपात का मान कितना निकल गया? 1250। तो हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात का मान 5 गुना 1 अनुपात का मान जो था उससे गुना कर देंगे। कितना? 50 गुना कितना? 25 कर लेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा? 25 25 25 25 625 625 पर एगो 0, मतलब 6250 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है 6250। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे, इतना देखिए डायरेक्टली ही किए हैं हम लोग कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि 5,000 उसका क्रय मूल्य है, तो 5,000 इसको लाभ लेना है कितने का? 25% का। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। हम तो लाभ लेना चाहते हैं, तो लाभ लेना चाहते हैं कितना? 1 का किस पे? 4 पे। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यही काम यहाँ भी हुआ है। काटिएगा दिया जाएगा हमारा 1250, फिर इसमें गुना कर दिए 5 से तो आ गया 6250। दोनों एक ही चीज़ है। जिस प्रकार से आप लोग को समझ में आए उस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं कि दोनों का दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन बोल सकते हैं लीजिए सेकंड मेथड। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43? एक दिन 2 किलो और 2 किलो सेब, 2 किलो सेब है, 2 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, ठीक है। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 3 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया था। यह मानते हुए कि महीने के दौरान कोई मूल्य में बदलाव नहीं हुआ, तो सेब का दाम निकालना है। क्या रुपये किलो था? मतलब 1 किलो का दाम निकालना था, कितना हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं सेब का 1 किलो का दाम x है और अंगूर के 1 किलो का दाम y है। क्वेश्चन में बोला है 2 किलो सेब, तो कितना हो जाएगा दाम इसका? 2x, और 2 किलो अंगूर है तो क्या हो जाएगा? 2y, और दोनों का जब रुपया मिलाया गया तो 160 हो गया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, अच्छा दो में पूरे 2 से भाग पूरे में लग रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि x + y बराबर कितना? 80, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे 2 से तो ये हमारा यही आएगा। पूरे को काट दिए तो कॉमन लेके, तो ये आ गया पहला समीकरण। तो आगे बोला है कि 1 महीने के बाद 4 किलो सेब मतलब 4x, 4 किलो सेब का मतलब 4x प्लस 3 किलो अंगूर, 3 किलो अंगूर का मतलब कौन सी हो जाएगा हमारा? 3 बाई माने थे ना बाई, और इसका जो दाम दिखा गया वो हमारा है 300 रुपये। 300 बेजा 3000 नहीं 300 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कोई बदलाव नहीं हुआ, तो सेब का मूल्य, सेब हम किसको माने थे? x माने थे। 1 किलो के दाम, 1 किलो का जो दाम माने थे हम लोग मूल्य वो x रुपया माने थे, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है मतलब बाई को कटवा देंगे, तो बाई जो हमारा है वो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी बाई 3 पूरा दें क्या? तो बोलिएगा हाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 पूर जाएगा, तो कर देते हैं। तो हो जाएगा 3x + 3y बराबर 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। यही तो हमारा मान हो जाएगा। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 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 ये कटेगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। मतलब 1 किलो सेब का जो दाम आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 60 रुपया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 1 किलो सेब का दाम कितना होगा, तो हमारा 60 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है। एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 रुपया में और दूसरी को बैटरी को 30% की हानि पर 950 रुपया में बेचता है, तो उसका कुल
लाभ और या प्रतिशत जो भी होगा, लाभ या प्रतिशत वो ज्ञात करना है। पहला व्यक्ति को बोला है 30% के लाभ पर 650 में बेचता है। 30% का लाभ का मतलब कितना में बेचेगा, 130 में, 130% में बेचेगा, जबकि बेच रहा है रुपये में जो वैल्यू दिया है वो हमें दिया है 650। यहाँ से काटेंगे 13 पच्चे 65, मतलब 1% का जो मान आ जाएगा वो कितना 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में तो 100% निकालेंगे, क्यों 100%, क्योंकि किसी का जो सीपी होता है वो खुद में 100% होता है, तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा 500 के इक्वल आ जाएगा। अब चलिए दूसरा चीज़ का पता कर लेते हैं कि दूसरी बैटरी को 5% के नुकसान पे बेचा है 950 में। दूसरी बैटरी को कितना बेचा है, 5% के नुकसान पे 950 में बेचा है। तो 950 में बेचा है 5% के नुकसान पे, इसका मतलब 95% में बेचेगा, क्योंकि 100% होता है और 5% नुकसान कर लिया तो 95% में बेचेगा। जबकि इसी में बेच जो रहा है रुपया में वैल्यू है 950। यहाँ से अगर काटे तो ये 10 बार में कटेगा, तो 1% का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 10। लेकिन हमें तो चाहिए 100%, क्योंकि सीपी होता है दूसरे वस्तु का, सीपी कितना आ जाएगा 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 रुपया। कितना हो जाएगा 100 रुपया, इधर हो गया 500 रुपया। अच्छा, अब ओवरऑल हमें पूछा है कि लाभ होगा कि हानि। ओवरऑल दोनों वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हम बोल सकते हैं कि नेट सीपी कुल कितना हो जाएगा, 500 यहाँ है और 1000 यहाँ है, तो कुल जो सीपी हो जाएगा वो हमारा 1500 हो जाएगा। कुल सीपी कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और कुल एसपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर एसपी की बात करें तो उससे पहले इसको हम उधर ले जाते हैं। कुल एसपी जो देखेंगे तो एसपी पहला बेचा था 650 में, दूसरा बेचा 950 में, तो 915 1500 100 1600, तो कितना हो गया 1600। तो ओवरऑल अगर देखें तो कितना का लाभ हो रहा है उसे, 100 का लाभ हो रहा है। कितना का, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो उसे 100 का लाभ हो रहा है कितने पे, तो क्योंकि सीपी तो 1500 है तो 1500 पे, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। तो ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो, 5 काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से 5 दूना 10 और 0, तो 20/3 का मतलब 6 सही 2/3, मतलब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6 सही 2/3% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लाभ हो जाएगा कितना का 6 सही 2/3% का, जो कि 44 का ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले हम लोग सीपी निकाल लेंगे, फिर एसपी तो हमें दिया हुआ है ही, वहाँ से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस, जो भी होगा उस चीज़ का वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका दो तरह से सॉल्यूशन होता है, एक जो आप लोगों को सभी जगह करवाया जाएगा, एक जो एक्चुअल इसका सॉल्यूशन जो सही है वो, ठीक है, लगभग गलत ही सभी जगह है, लगभग गलत है, लेकिन आप लोग को टीचर से पढ़ रहे होंगे तो वो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन सही करवाएंगे। जैसे इस का दोनों तरीका सिखा देते हैं। पहला देखिए जो गलत तरीका है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ऑप्शन भी इसी के अनुसार मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। रॉन्ग तरीका क्या है कि इसका कहना है, कोई भी टीचर जो बताता है खरीद में भी 30% का क्या हुआ है लाभ हुआ है, और फिर बिक्री पर भी 30% का लाभ हुआ है, तो कुल लाभ इसका मतलब सक्सेसिव लगा देना है। या फिर दूसरा चीज़ कि 100 का चीज़ था कि 30% का लाभ हुआ तो 130/100 में बेचेगा, फिर उसे 30% का लाभ हुआ तो 130/100 में ये बेचेगा। यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 13 गुना 13 169। तो अब देखिए चीज़ था 100 का, बेच रहा है 169 में, कितना का लाभ हुआ है 69 का, और 100 पर 69 का मतलब 69% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच भी कर गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारा तरीका जो है वो गलत है। एक्चुअल इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी करवा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए एग्जाम में आप लोगों को एक्चुअल जो इसका सॉल्यूशन है वही तरीका पे मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका जो एक्चुअल है वो आप लोगों को हम यहाँ से करवा देते हैं, जिससे कि इसको साइड करके ये एक्चुअल इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल सॉल्यूशन या फिर बोल सकते हैं राइट सॉल्यूशन देखिएगा क्या है कि 10% का पहला बात बोला है कि इसे क्या होता है, दो समय में लाभ और हानि का कहानी है। पहला एक खरीदते समय बेईमानी किया और बेचते समय भी। इसका कहने का ये अर्थ है कि जब मानिए कोई दो दुकानदार है, मानिए यहाँ दुकानदार है, जब ये खरीदने के लिए मानिए ये रिटेलर है, जैसे गांव में बेचता है सामान, विलेज का है, गांव वाला है,
ये मानिए गया पटना सामान लाने, तो वहाँ पे भी क्या किया, वहाँ पे उसको 30% का लाभ हुआ है। फिर अब गलत बाट का प्रयोग करके लाभ हुआ। इसका मतलब जब ये खरीदने गया तो शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, और शॉपकीपर अभी मत लिखिए, अब लिखिए कि एक्चुअल वो अपने घर में क्या दिखा रहा है, और एक्चुअल घर में मतलब उसके घर में कितना क्या है वो, और वो दिखावा क्या चीज़ का कर रहा है, वही चीज़ समझिएगा। कस्टमर, ये शॉपकीपर लिखते थे ना, ये शॉपकीपर हो गया, ये कस्टमर हो गया, समझ सकते हैं अगर बोला जाए तो। ये कि मतलब मानिए यहाँ पे गया तो यहाँ पे गलत बटखरा का उपयोग किया, जिसके कारण कि उसे 30% का लाभ हो गया, मतलब 30% का लाभ ले रहा है गलत बटखरा का उपयोग करके। गलत बटखरा का उपयोग करने का मतलब है कि वो पैसा तो देगा वो अपने घर से 10 का ही, क्योंकि 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 3/10। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 3/10 होता है। मतलब पैसा तो वो देगा 10 का ही, लेकिन 10 का 30% लाभ लेके वो लेगा कितना सामान, 13 सामान ले लेगा 13 यूनिट में। ठीक है। अब फिर जब बेचने का, जब यहाँ से सामान मानी ले आया, जब बेचने की बारी आया, जब बेचने का बारी आया तो वह क्या किया, फिर गलत बटखरा का उपयोग करके कितना 30% का बेईमानी करने लगा। फिर से लाभ हो जाएगा, तो फिर से 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/10। इसका मतलब कि कोई चीज़ अगर 1000 ग्राम देने का था तो वो साथ ही 100 ही ग्राम देगा, क्योंकि गलत बाट का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ अगर उसके देना था उसको 10, मतलब कस्टमर को दिखाना है 10, तो देगा उसका 30% नुकसान, मतलब 3 का नुकसान करेगा कस्टमर का, जबकि इसके लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो देगा उस 7, वो उसके घर से 7 का ही जाएगा, 7 का ही देगा, जबकि कस्टमर को शो होगा कि मैं उसे 10 का मिल रहा है, ये होगा एक्चुअल में इसका। अगर सॉल्व करें तो ये मतलब 10 दें 70, 7 दें 70, ये 11 दें 130। अच्छा, यहाँ से यहाँ काटना ज़रूरी नहीं है, हम इस मान को यहाँ से भी काट सकते हैं, अगर कटे तो क्रॉस। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 और इधर जाएगा 13, मतलब 7 का चीज़ था और 13 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। किस पर, 7 पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना, 100 से गुना। अब देखिए 1/7 का मान होता है 14 सही 2/8%, 6/7 है, तो 6 गुना 14 से 14.28%, गुना करेंगे तो 8 के 48 के 8 बाकी 4, 6 दूना 12, 4 16 को 6 बाकी 1, ये 1 14, 14 6 84, 1 85, मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो 85.68% का हो रहा है। ये इसका एक्चुअल आंसर होगा। एग्जाम में पक्का देखिएगा यही आएगा आप लोग का ऑप्शन भी। लेकिन ये तरीका का जो है लगभग देख, कुछ ही ऐसा बुक है जिसमें सही सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर बात किया जाए तो जैसे आप किरण का बात कीजिएगा, उसमें CGL में क्वेश्चन आया हुआ कि खरीदते समय भी 20% का बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% का बेईमानी करता है। तो ये 30% था, GD में आया हुआ है, SSC नहीं, ग्रुप डी में, जबकि 20% वाला CGL में आया हुआ है। तो उसमें जो है, उसमें एक्चुअल तो आंसर, जो आंसर सीट आया था उसमें वही दिया हुआ है इसी के अनुसार जो आप लोग यहाँ पे समझाए हैं। लेकिन जो भी बुक है, किरण का बुक हो गया या फिर क्या है, रुक्मणी का, उसमें सार में इसी प्रकार का सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन जो कि गलत है। या फिर आप किसी और टीचर का बुक देखिएगा, जैसे राकेश यादव या किसी टीचर का, तो उसमें इसी तरह से सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन ये नहीं हो, लेकिन आप आंसर आप लोग को यही मिलेगा जो यहाँ पे है। यदि 20% का बात करेंगे तो उसके अनुसार उसका दूसरा आंसर होगा। अगर 30% बात करेंगे, मतलब सॉल्यूशन हमारा यही सही है। ठीक है, तो इसी तरह से टिक करना है। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL में भी, तो वहाँ भी आप लोग टिक कर सकते हैं इसी तरीक़ा से। लेकिन आप लोगों को दोनों समझा दिए, क्योंकि अगर यही सिर्फ यही समझाते तो फिर आप लोग बोलते ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि आप लोग को यही समझ में आ जाता, कहीं और देखते तो। इसलिए दोनों का दोनों बताना सही था कि ये तरीका जो है वो गलत है और ये तरीका जो सही है। फिर से अगर रिपीट करना चाहते हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा कि 10 का तो पैसा दिया, 13 का चीज़ ले आया, तो यहाँ पे 30% कमा लिया। अब बटखरा में भी 30% का बेईमानी किया, फिर बेचते समय, मतलब कस्टमर को तो दिखा रहा है कि तुमको दे रहे हैं 10 ग्राम, जबकि एक्चुअल में उसको दे रहा है वो अपने घर से 7 ही ग्राम। तो यहाँ पे ये 7 और 13, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।
लाजवाब तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और बात रहा ये कौन सा पार्ट है, तो ध्यान रहे ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये छठा पार्ट है, ठीक है, जिसकी 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें अब चैप्टर वाइज 5 चैप्टर कंप्लीट है हम लोगों का, और ये 66 नंबर का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। जाके देख सकते हैं, पीछे का क्लास नहीं देखे हैं सभी तो। एक व्यक्ति 900 रुपये में 12 की दर से आम खरीदता है और उन्हें 1200 में 9 की दर से आम बेच देता है, तो लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत दिया दीजिए। लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक चीज़ समान करते हैं, मतलब एक वस्तु का दाम निकालते हैं। तो एक वस्तु का दाम निकालने में भाग गुना करना पड़ता है, जो कि कठिन होता है। तो दूसरा चीज़ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वही आप लोगों को यहाँ पे हम समझाएंगे, देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे एक तरीका होता है कि 12 को खरीदा है कितना में, 900 में, तो एक का दाम निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर एक का दाम बेचने में निकाल लेंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। नहीं, जैसे यहाँ पे हो गया ना कि एक का दाम आ गया कितना, 900/12, ये हो गया क्या, सीपी। अगर एसपी का बात किया जाए तो 1200/9 ये आ गया एसपी। इस तरीका में फिर घटाने में बहुत टाइम जाएगा, तो ये तरीका आप लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है, ये तरीका, ठीक है। ये हो गया सीपी, हो गया एसपी। दूसरा क्या तरीका है समझिएगा, सीपी में क्या कहानी है, सीपी में है कि यहाँ हम रुपया लिखेंगे इस साइड, और इस साइड जो लिखेंगे उसका संख्या लिखेंगे कि कितना कितना मंगाया गया है, ठीक है, रुपया इधर संख्या इधर। सीपी का बात किया जाए तो 900 का चीज़ जो है, 900 का चीज़, अब वो 12 को खरीदा 900 में, 900 में कितना, 12 को, और जब बेचने का बारी आया बेचने का, तो 1200 रुपया में वो 9 को बेच रहा है, कितना, 1200 रुपया में 9 को बेच रहा है। तो अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालिएगा समझिए, आप क्वांटिटी को सेम कर लीजिए, ये जो संख्या दिया, संख्या को सेम करेंगे तभी हम लाभ हानि का पता कर पाएंगे, ठीक है। माने 2 लीटर दूध का दाम यहाँ पे है 95, और कोई बोलेगा 5 लीटर का दाम है ये 500 रुपया, तो हम सही गलत का पता तभी करेंगे जब ये सेम, ये भी 1 लीटर का पता हो और इसका भी 1 लीटर का पता हो, मतलब क्वांटिटी हमेशा सेम हो। या फिर इसका भी अगर 2 लीटर का पता है तो इसका भी 2 लीटर का ही पता हो, क्वांटिटी हर हाल में सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम अगर देखें तो 36 आता है, 36 के लिए 4 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 3 से इसमें गुना करेंगे, 36 पूरा गया ना। संख्या 36 कैसे पूरा, 3 से गुना किए, जब 3 से किए तो यहाँ भी 3 से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 से किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए हमारा ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। तो सीपी कितना का है, 2700 में वस्तु को खरीदा गया है, ये सीपी है। और एसपी का बात करें तो एसपी जो है वो भारतीय 3600 रुपया है। खुद देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ कि 900 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, 2700 पर, तो बटा 2700, और प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे, 180 गुना। ये जो निकल गया प्रॉफिट निकल गया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1/3। तो 100/3 का मतलब होता है 100/3 आएगा ना यहाँ पे, 100/3%। तो का क्या हो गया, इतना परसेंट का लाभ हो गया। जब इसको भाग करेंगे 33 या 99, 33 सही 1/3% का इसे लाभ हो रहा है, ठीक है। 12 36 और यह हो गया 33, इसमें गलत कहाँ पे है हम लोगों का, 9×27, बार चौके, अरे देखो मेरे भाई, ये जो होगा हमारा बार चौके कितना होता है, 48 होता है। तो बार चौके 48 होता है, हम यहाँ पे 36 लिख दिए, अरे यही गलती हो गया, ठीक है। बार चौके 48 होता है तो 48 लिखना है यहाँ पे, सॉरी, ये 36 नहीं होगा। जैसे गुना करेंगे बार चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4800, कितना हो जाएगा 4800। अब तो लाभ हानि का पता एक्चुअल में चल जाएगा, 2700 का चीज़ है और बेचा जा रहा है 4800 में, तो 27 3 कितना हो जाएगा, 30, 18 3 21, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2100 का, तो प्रॉफिट हो रहा है 2100 का, तो लाभ गुना 100 बटा क्या कर देंगे, करेमूल, करेमूल कितना है, करेमूल इसका 2700 है। यहाँ से आपको काट सकते हैं, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 से काटेंगे तो 21, इसको 3 से काटेंगे 3×9 27, हमारा जो बच गया वो हो गया 700/9। 700/9 मत देखिए, आसान चीज़ बताते हैं कि 1/9 का जो मान होता है, 1/9 का 1/9 ही है ना,
1/9 का जो मान होता है वो होता है 11 सही 1/9%। तो हमें क्वेश्चन में 1/9 नहीं चाहिए, 7/9 चाहिए। तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 7 77, यहाँ भी 7, तो हो जाएगा 77 सही 7/9% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 77 सही 7/9% का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी को सेम करना रहता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रुप डी में हो गया या फिर बात करें आरआरबी जेई में भी पूछा ही गया था ऐसा क्वेश्चन। तो बस तरीका यही रहेगा, आप लोगों को बनाना भी है इसी पे। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, संख्या को सेम करेंगे, ना कि एक का मान निकालेंगे। ये तरीका कभी नहीं बनाना है, ये तरीका आप लोग बना सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसका ऑप्शन हम सेट कर लेते हैं, इधर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन तो सेट हो गया। और आज हम लोग कहाँ कितने नंबर से शुरू किए थे, 40 से शुरू किए थे ना, 40 से शुरू किए हैं और अभी हम लोग 46 तक, मतलब 7 क्वेश्चन कर लिए। अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन आज करेंगे, ज़्यादा ही कर लेंगे, ठीक है। ये 9 नंबर रख लेते हैं इसका स्केच का, आप लोग को भी दिखेगा। एक व्यक्ति एक कार को इतना में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए सीपी खरीदा कितना में है, ये नहीं कि खरीदा है 2,50,000 में, नहीं, खर्चा भी तो 30,000 किया है। तो हम लोग बोलेंगे कि 2,80,000 में खरीदा है। एक चीज़ और, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सब में लाभ आसान हो, 3 जीरो इससे भी खत्म, 4 जीरो सब में ना, तो 4 जीरो इससे भी खत्म कीजिए, 4 जीरो यहाँ से भी खत्म, 4 जीरो यहाँ से भी खत्म, तो आसान हो जाएगा। अब देखिए खरीदा कितना में है, 25 रुपया में तो यहाँ खरीदा है, लेकिन 3 रुपया उस पर खर्च किया मरम्मत पे, मतलब 28 में खरीदा है। तो 2,80,000 लिखते, उससे है आसान की 28 लिख देते हैं। और बेचने का जब बारी आया तो बेचा कितना में, 35 रुपया में बेचा है। कितना में, 35 रुपया में। तो कितना का लाभ हो रहा है, 28 का चीज़ 35 में बेच रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो पहला बात, लाभ जो हो रहा है वो 7 रुपया का हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 7 रुपया का लाभ। लेकिन 7 रुपया का लाभ किस पे हो रहा है, तो हमारा 28 पे हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य तो 28 था, क्रय मूल्य 28 था तो 28 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, काटेंगे तो 7 चौके 28, 4 बार में काटेंगे तो 25 चौके 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 25% का। कितने आ जाएगा, 25% का आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बताएं। ऐसे आप लोग फालतू का जीरो लिखते हैं, फिर जीरो हमें काटना ही है। जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो हमें एक्चुअल मान से कोई मतलब नहीं होता। इसके लिए हम अगर मानिए और काटना होता, 5 से भी कट रहा था तो काट सकते थे सभी को 5 से, तो हमारा कोई आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ता आप लोग। लेकिन 5 से नहीं करता क्योंकि यहाँ पे 3 था, क्योंकि 4 जीरो तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर कटता तो काट सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, बेईमान दुकानदार वाला हो जाना चाहिए। क्या बताएं, एक ये है शॉपकीपर दुकानदार, और ये हमारा भाई मासूम सा कस्टमर है जिससे कि बेईमानी करना है। कितना, तो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बेईमान है ये, डीलर तो बेईमान होता ही है। और देखिए कॉपी में किताब में भी बेईमान आ गया, जबकि एक्चुअल में भी बेईमान ही होता है डीलर, ठीक है। तो 1 केजी बाट के बजाय 800 ग्राम देता है, मतलब कस्टमर को देखा था, देख भाई तुम्हें मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है वो अपने घर से, इसके घर का कितना का चीज़ जा रहा है, 800 का चीज़ जा रहा है। तो ये होता है यहाँ पे लाभ और हानि का खेल। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। और काटने का क्या ज़रूरी है, काटने का मैंने तो काट सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो कितना का लाभ हो रहा है, हमें तो लाभ प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो हमें जो हो रहा है वो 2 का लाभ हो रहा है। कितने का, 2 का लाभ। किस पे, 8 पे, क्योंकि 8 का चीज़ था। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 25 100, मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो 25% का हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं, आप लोग अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, अगर समझ गए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा बेईमान दुकानदार वाला जो आप लोगों से नहीं बन रहा होगा। मतलब है कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग अब सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3200 है, विक्रय मूल्य 4700 है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी मतलब क्रय मूल्य दिया है 3200, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ देखते हैं 13 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में, और एसपी जो दिया हुआ है उस वस्तु का वो 4700 रुपये दिया हुआ है। कितना है, 4700। तो कितना का इसे लाभ हो रहा है, तो हमें क्वेश्चन में लाभ नहीं प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लाभ कितने का हो रहा है, वो हमारा हो रहा है 12 5 7 32 5 37 10 47 1500 का लाभ हो रहा है। कितने का, 1500 का। किस पर, तो 3200 पर हो रहा है, तो 3200। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और कटेगा 4 से 4 अठे 32, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। अब तो नहीं कटेगा ना 25 चौक। अब जो पूर्णांक में ही आंसर करना है तो 15 को कर देंगे 25 से, तो 25 पचे 125 के 5, बाकी 25 पचे 125 के 5, बाकी 12, 25 12 37 आ गया 375/8%। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में इकाई अंक के थ्रू क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको पूर्णांक में भी बना सकते हैं, लेकिन इकाई अंक पे जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। 9 छके 54 मतलब 4 8 12 नहीं, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे चेक करें तो 8 छके 48 मतलब 8 8 7 15, हाँ ये आंसर हो सकता है। दूसरा 8 छके 48 7 15, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। दूसरा 9 छके 54 मतलब 4 8 4 12 मतलब 2, ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब 2 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब इकाई अंक को देखा जाए तो। चलिए एक पहला मान निकाल लेते हैं, तो 8 पचे 45 नहीं लगेगा, 8 चौके 32 लगेगा, मतलब शुरू में 4 आएगा, जबकि यहाँ पे शुरू में कितना है 5 है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, गलत है। तो एक ही ऑप्शन सी में 4 है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। यदि आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं कि 8 चौके 32, 32 5 37 5 और 5 55, तो 8 छके 48, 48 7 55 और नीचे में क्या हो जाएगा 8, मतलब 46 सही 7/8%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। हम बार बार बोलते हैं कि क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सॉल्व करवाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा आज का ख़त्म होता है। ये होमवर्क का प्रश्न रहा। क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, आप लोगों को पढ़ के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। डेली जैसा कि बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो 1-2 विद्यार्थी ही करती है, लगता है सभी से नहीं बनता या बनता है तो ज़रूर कमेंट करें, इग्नोर नहीं करना है। अगर नहीं बने तो वो भी बताना है, बताने के बाद ही हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ज़रूर बनाएं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों के को भी इस चैनल से जोड़ लें। बता दें कि ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर है चैप्टर वाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, टफ से टफ आसान से आसान। क्वेश्चन को छोड़ना हमारे खून में ही नहीं है, तो हम कैसे क्वेश्चन को छोड़ कैसे सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।